हेलो दोस्तों, ब्लैक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। दोस्तों, आप लोगों के बीच में आज पुनः उसी चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसमें कल हम एक लेक्चर सुन चुके हैं और दूसरा लेक्चर है। तो आइए धुआंधार तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कह रहा कि टॉपिक का नाम क्या है? गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व गुरुत्व क्या होता है भाई? गुरुत्व गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करती है। जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो ये मार्कर नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। इसका मतलब कि ये मार्कर को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्व बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये मेरे दोस्त, जब भी किसी पिंड को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो बिना बल लगाए जब फेंकते हैं तो जाता है, लेकिन बिना बल लगाए वह पृथ्वी से नीचे पृथ्वी की तरफ आने का प्रयास करने लगता है अपने आप। तो मुक्त रूप से वो पृथ्वी की तरफ आने का प्रयास करता है, उसको गुरुत्व बोलते हैं। बात समझ में आई? अब आइए, अगला टॉपिक का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि है। जब मैं किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकूंगा ना, ऊपर की तरफ मैं फेंक रहा, इस मार्ग को फेंक रहा, फेंकने के बाद ये आ रहा, तो 1 सेकेंड में जितना एक वेग में परिवर्तन हुई, वृद्धि हुई, वो है क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे मेरे भाई इसे इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण जी से, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसी का एक दूसरा परिभाषा है, जैसे मैं आगे भी बताऊंगा, इस पर सिद्ध करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में, मतलब परिमाण मतलब उसका मान में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान। ये बात कर रहा है किसका? एकांक द्रव्यमान, मतलब कि यम का मान एकांक हो, मतलब एक हो वाली वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझना है कि एकांक द्रव्यमान को अधिक पृथ्वी अपने ओर खींच रही है, उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझना है कि नहीं समझ में? बात समझना है ना? तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या करा भाई? अब देखो, मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा कि ये जी क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है। तो टॉपिक का नाम है जी तथा कैपिटल जी में संबंध। ठीक, तो अगर मान सपोज दैट कोई ये पिंड है, ये पृथ्वी है, यह पिंड है, ऊपर एक पिंड है जो नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है, इसका द्रव्यमान यम है। जब यम है भाई तो इसमें एक बल काम करेगा, जिस बल का नाम मैं कल बताया था, क्या? जी कैपिटल यम स्मॉल यम बटा के आर स्क्वायर, कल ये मैं बताया था। बात समझ में आई कि नहीं? जब ऊपर से कोनो पिंड गिरी तो ओकर वेग में परिवर्तन हुए, जब ओकर वेग में परिवर्तन हुई मर्दे तो त्वरण उत्पन्न हो जाए। जो ही वेग में परिवर्तन होगा तुरंत त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो जहां ऊपर नीचे की जब बात करेगा वहां एक स्थान पे क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। अगर नीचे की नहीं, ये क्षैतिज की बात करता तो क्या ले लेते? हम ए लेते। ठीक है, तो हम यम बराबर हम जानते हैं यम में होता है, क्या होता है? यम में। तो यहाँ एक स्थान पे हम क्या लेंगे? जी दूसरा हो जाएगा यम जी को समीकरण दूसरा समीकरण। बात समझ में नहीं समझ? अब देख मेरे भाई, और अगर मैं बात करूं ये दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं बात करता हूं तो मेरे भाई ये यफ क्या हो जाएगा? यफ यफ बराबर जी कैपिटल यम स्मॉल यम आर के स्क्वायर है, तो ये वाला मान इसमें रख देंगे तो यम जी हो जाएगा। यम जी बराबर जी यम बटा के आर का स्क्वायर। एक यम से यम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मेरे भाई ने क्या निकल के आया? स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम बटा के आर का स्क्वायर। यहाँ आर के साथ तुम रखना चाहते हो क्या? पृथ्वी की त्रिज्या रख लो, कैपिटल आर ही लिख लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, यहाँ आर ही रहते हैं तो उत्तर बनेगा। ठीक है, ठीक, क्या निकल के आया? इसके बीच में संबंध क्या निकल के आया? जी का जो मान है
ये स्मॉल जी तथा ये द्रव्यमान, ये पृथ्वी का द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या के क्या होता है संबंध, यही होता है जी और स्मॉल जी में संबंध हो गया। बात समझ में नहीं समझ में ये देखो ये जी का मान होता है, समझ नहीं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अब तुमसे ये पूछेगा कि जी का मान कितना होता है, जी बराबर क्या होता है। तो जी बराबर आया क्या मिला, जी कैपिटल एम आर ई का स्क्वायर, ये निकल गया। लेकिन अब मुझे निकालना है भाई कि जी का जो मान होता है ये मान क्या होता है, समझने का कुछ। अब ध्यान से देखो क्या कि अगर जी का जो मान मैं बता दिया हूँ 6.6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। और यम का जो मान होता है 6×10⁻24 केजी होता है, कितना होता है 6×10⁻24 केजी होता है। और आर ई का जो मान होता है, आर ई का जो मान होता है ये 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। 6400 किलोमीटर होता है। इसको यदि मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, एक तरह से भाग दूंगा 6.4×10⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक। बात समझ में कि नहीं समझ में, हाँ। चलो अब करते क्या मेरे भाई कि इसको इस पे मान रखते हैं, जी बराबर कैपिटल जी का मान 6.67×10⁻11 और ये द्रव्यमान का मान कितना है 6×10⁻24 और इसका मान कितना है 6.4×10⁻6, ठीक है। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जी का मान निकल के आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मान होता है जी का, ठीक है। ये पृथ्वी का औसतन मान है, क्या मान है औसतन, औसत मान है। ये जी का क्या है औसत मान है। ये जी का मान घटता बढ़ता रहता है हर जगह पृथ्वी पे, हर जगह जी का मान क्या होता रहता है घटता बढ़ता रहता है भाई। आयोग चेक करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये पृथ्वी जो होती है वृत्ताकार ये होता है, इसका वृत्ताकार पथ होता है। ये मान लेते हैं ये इस अक्ष को ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। ये विषुवत रेखा है, इसको क्या बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखो ये जो जी का जो मान होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इसका मतलब कि यदि जी का मान बढ़ेगा तो आर का मान कम होना चाहिए, आर का मान कम होगा तो जी का मान अधिक होगा। तो भाई देखो ये बीच की दूरी अधिक लग रही है, ये बीच की दूरी कम है ना। इसका मतलब कि यहाँ से यदि मैं विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलने का प्रयास करूंगा तो त्रिज्या कम होती जा रही है, तो त्रिज्या कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा, क्या होगा जी का मान बढ़ेगा। इस यहाँ से स्टेटमेंट निकल गया कि पहला स्टेटमेंट क्या, यदि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलने पर जी का मान बढ़ता है, जी का मान क्या होता है बढ़ता है। यदि मैं विषुवत रेखा से ध्रुव रेखा की तरफ चलने का प्रयास करता हूँ तो जी का मान क्या होने लगता है बढ़ने लगता है, क्योंकि त्रिज्या कम होती जा रही है। यदि मान लो मेरे भाई अब ध्रुव से यदि मैं विषुवत रेखा की तरफ आऊंगा, इधर विषुवत रेखा की तरफ, तो विषुवत रेखा की तरफ आ रहा हूँ, देखो ये त्रिज्या बढ़ती जाती है, त्रिज्या क्या होगी बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चा कि यहाँ पे यदि मैं ये दूसरा निकल गया कि यदि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? इसका मतलब कि जी का मान पृथ्वी पे हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन ये औसतन मान लिया गया है कि जी का मान कितना होता है
9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? इतना समझ में आया? चलो ये बच्चा, इसमें एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम मुक्त पतन। क्या नाम है? मुक्त पतन। मैं बात करने जा रहा हूं मुक्त पतन की। ध्यान से समझो, ठीक है ना? नहीं समझोगे तो काम को बढ़ा जाएगा। क्या मुक्त पतन? टॉपिक का नाम है छोटा सा मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है? ध्यान समझे। तो बच्चा, यदि मान लो पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी है, कुछ किसी दूरी पर, मतलब किसी ऊंचाई पर एक द्रव्यमान मान लेते हैं, ये पत्थर है, ये पत्थर है और ये छोटा सा है, इसका नाम है, मान लेते हैं कागज। ये कागज का टुकड़ा है, मतलब इसको मोड़ के एक पिंड नुमा बनाया गया है। इन दोनों को एक ही ऊंचाई से, इन दोनों को एक ही ऊंचाई से यदि मैं एक साथ गिराऊं, इसके बीच का जो माध्यम है, ये माध्यम क्या होगा? क्या मान लेते हैं? इस माध्यम को निर्वात मान लेते हैं। इस माध्यम को यदि मैं निर्वात मान ले रहा, तो मेरे भाई ने इन दोनों के लिए मैं एक साथ गिराने का प्रयास करूंगा। एक साथ जो ही ये गिरेगा, ये पृथ्वी तल पे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। यही है मुक्त पतन। इसका मतलब कि यदि किसी वस्तु, ये मुक्त पतन जो होता है, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान, आकार, आकृति पे डिपेंड नहीं करता, ये एक साथ पृथ्वी पे गिरता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम मुक्त पतन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बात समझ में आई। ये भाई, ये मुक्त पतन के लिए एक कुछ रूल होता है, गति के जो रूल दिए गए हैं, नियम दिए हैं गति में। नियम क्या दिए हैं? 3 नियम दिया है और 3 समीकरण भी दिए हैं। ठीक है, समीकरण को पहले देखते हैं। समीकरण क्या दिया है कि v बराबर u प्लस एटी, क्या दिया है? u प्लस एटी। और दूसरा क्या है? यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा क्या है? डी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये 3 मेरे पास है, लेकिन पहले ये पृथ्वी तल पे बात करता, क्षैतिज की बात करता। जो ही ऊपर नीचे की बात होने लगता है, जब ऊपर नीचे की बात होने लगता है, एक स्थान पे क्या लेते हैं? जी लेते हैं। क्या लेते हैं? जी। लेकिन यदि जब ऊपर जाएगा, जब पृथ्वी तल से ऊपर, मतलब पृथ्वी के विरुद्ध कोई काम होगा, तो ये जी का मान क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वही जी का मान किसमें लेते हैं? प्लस में लेते हैं। यदि पृथ्वी तल से ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या हो जाता है? माइनस। पृथ्वी तल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और नीचे आएंगे तो पृथ्वी तल के पर आ रहे हैं ना भाई, आ रहा है तो प्लस लेंगे। ठीक है, अब जहां यस बराबर एच लेते हैं, ए बराबर जी लेते हैं, और कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण क्या प्राप्त होगा? समीकरण क्या प्राप्त होगा? गति का केंद्र जब ऊपर नीचे की बात करता, मुक्त पतन की बात करता, तो v बराबर u प्लस dt। कब? ये कब होगा? कब ये माइनस प्लस लेंगे, यदि ऊपर जाएगा या माइनस हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यस के साथ क्या रखेंगे? यच। यच इक्वल टू ut माइनस प्लस 1/2, मतलब 1/2 gt स्क्वायर। तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस प्लस 2gh। ये ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? इतना बात समझ में आया ना? हाँ, तो ये दोस्तों, ये तुम्हें यदि वीडियो तुम्हारे लाभदायक, तुम्हारे फायदेमंद हो, तब तुम लाइक करना, इस वीडियो को छोड़ के चले जाना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।